बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अमेरिका के साथ जो हो गया है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की जंग छेड़ी है उसका पहला शिकार अमेरिका खुद हो गया। ये मनाजिर देखिए, ये अमेरिका की यानी जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, स्टॉक मार्केट ओपन होती है तो वहाँ पर घंटियाँ बजाई जाती हैं। अब जब ये सारे लोग आए और उसके बाद उन्होंने बेल्स बजाना शुरू की कि स्टॉक मार्केट ओपन हो गई है, उसके बाद इन सब ने बड़ी खुशी का इजहार किया और जब मुड़कर देखा तो फिर जो तबाही हुई है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। ये इतनी बड़ी तबाही हुई है कि शुरुआत थी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स शुरुआत हुई है गिरने से। यानी अमेरिका की स्टॉक मार्केट के अंदर खरबों रुपए आज सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर अंदर वाइप आउट हो गए। इतना बुरा हाल है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल नोज डाइव लगा दी है। और इमेजिन कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ ये होने वाला है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो मार्केट का क्रैश अब शुरू हुआ है, ये तो अभी सिर्फ है शुरुआत। ये कहानी 30 सेकंड से शुरू होगी और 30 महीनों या 30 साल तक जाएगी। और उसके बाद अब अमेरिका की गवर्नमेंट ने क्या कहा है, इमेजिन करें कि अब यूरोप की स्टॉक मार्केट भी आज इन्होंने उड़ा कर रख दी, चाइना की, जापान की, इंडिया की। आप नाम लेते जाए तो दुनिया की स्टॉक मार्केट की कब्र आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों से खोदी और उस कब्र में खुद भी जाकर गिर गया। अब सूरत हाल ये है कि चाहे वो एप्पल कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, टेस्ला हो, आप नाम लेते थे, सारी कंपनियों के शेयर्स आज गिर गए हैं। और ये सूरत हाल अमेरिका की तारीख में रेयर केस होता है। आखिरी दफ़ा इससे कमतर, याद रखिएगा, इससे कमतर बदतरीन सूरत हाल पैदा हुई थी जब दुनिया में लॉकडाउन ये सारा मसला शुरू हो गया था। अब यहाँ जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बड़ा ही अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है, इन्होंने 100 ममालिक पर टैरिफ आयद किया है, तो इनकी जानिब से अब कहा गया है चाइना, यूरोप, इंडिया और सारे ममालिक जिन पर हमने टैरिफ आयद किया है वो गहरा सांस ले और हम पर रिटेलिएट ना करें, यानी वो हम पर टैरिफ आयद ना करें। और इस सूरत हाल के अंदर जो अवाम का हशर नशर इस वक्त अमेरिका के अंदर होने के लिए जा रहा है, यानी सिर्फ 30 सेकंड की ये सूरत हाल है, तो आप अंदाज़ा करें कि बाकी मामलात कितने ज़्यादा ख़राब होंगे। अब असल मसला ये है कि लैपटॉप्स और टैबलेट्स, आईफोन, ये बहुत बड़ी तादाद में जो मेन चीज़ें होती हैं आम यूज़र की, उसमें लैपटॉप और टैबलेट जो हैं ये चाइना, वियतनाम और ताइवान, ये असल में 3 जो टॉप फॉरेन सप्लायर्स हैं वो अमेरिका के अंदर है। अब इन सब का ताल्लुक बताइए किसे, ये तो आम आवाम ने ख़रीदना है। अब आईफोन से लेकर तमाम चीज़ें। अब इस सूरत हाल के अंदर आप सोचें, उसके बाद फुटवियर जो लोग यानी जूते और ये तमाम चीज़ें, ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर की। इसके अलावा टॉयस, इसके अलावा आप नाम लेते जाए ये तमाम चीज़ें आती हैं वहाँ से। अब ताइवान पर भी उनके सेमीकंडक्टर पर भी लगा दिया है, यानी जिस पर अमेरिका रिलाई करता था उस पर भी लगा दिया। और मसला सबसे बड़ा ये हुआ है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो जंग छिड़ गई है, ट्रंप ने जो जंग छिड़ दी है, वो इतनी ख़तरनाक है कि उसमें अमेरिका सबसे पहले तबाह होने के लिए जा रहा है। कैसे, इसको समझें। अमेरिका की आज स्टॉक मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गिरी, अब ये बढ़ती जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, आप ज़रा यहाँ पर ये पॉइंट समझ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब जितनी चीज़ें अमेरिका ने कहा जी हम 4000 अरब डॉलर का माल खरीदते हैं पूरी दुनिया से, और आपने सबको कह दिया कि भाई 100 ममालिक जो हमें माल देते हैं वो सारे के सारे बड़ी बड़ी कंपनीज आए यहाँ पर और आकर हमारे मुल्क के अंदर फैक्ट्रीज लगाएं। अब सबसे बड़ी जो सूरत हाल है, जो सामने मामला आ रहा है कि अगर, पहली तो बात है, एक दिन में फैक्ट्री लगती नहीं है, फिजिबिलिटी बनती नहीं है, वर्कर्स आते नहीं हैं, इसको कम से कम 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। मिसाल ले लें कि अगर 2 साल 3 साल का भी टाइम लगे तो अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। यानी आप अंदाज़ा करें, अगर आप चाइना से कोई टैबलेट मंगवा रहे हैं या अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज जो माल है वो चाइना से मंगवाती हैं, वो क्यों मंगवा रही हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी
क्या जरूरत थी? चाइना कैसे दुनिया में तरक्की कर गया? चाइना ने कैसे अमेरिका में 500 अरब डॉलर का माल दे रहा है? उसकी एक मेन रीजन, चाइना में असल में जो कॉस्ट है वो सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है अमेरिका के मुकाबले में। अब अमेरिका के अंदर ट्रम्प ने कहा है कि भाई सारे आ जाएं, मैं आपको टैरिफ में छूट दे दूंगा, टैक्स में भी काफ़ी रियायत दे दूंगा, लेकिन आप लोग आए और आकर मेरे मुल्क में लगाएं फैक्ट्रियाँ। अब ये सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वो जो कॉस्ट है वो अमेरिका में रियायत लेने के बावजूद भी मीट नहीं कर सकती। इसके बावजूद ये सूरत हाल है। अब यहाँ सबसे बड़ा जो मसला पैदा हो गया वो अमेरिका लॉन्ग टर्म तबाही की तरफ चला गया। असल में ये शुरुआत हुई थी कि ट्रम्प ने सोचा था कि मैं लगाऊंगा टैरिफ और उसके बाद मैं इनसे अपनी बात मनवा लूंगा। उसका प्लान ये था कि मैं अपनी आवाम पर टैक्स नहीं लगाऊंगा। अब ये उल्टा आवाम पर लग गया है टैक्स, क्योंकि देखिए जो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ शख्स है उसने चाइना, मैक्सिको, कनाडा जहाँ से भी माल मंगवाना है उसको अब जब माल आएगा तो उसने असल में टैक्स पे करना होता है अमेरिका के अंदर, कि उसने टैरिफ के पैसे पे करने। चाइना की कंपनी ने तो अपना माल भेज दिया, या इंडिया ने भेज दिया, या मैक्सिको ने भेज दिया, या पाकिस्तान ने, किसी ने भी भेज दिया। असल मसला वो इम्पोर्टर है जो बैठा हुआ है। तो जब वो माल मंगवाएगा, इंपोर्ट करेगा, तो उसको वहाँ पर टैरिफ पे करना पड़ेगा। अब एक चीज़ कि वो टैरिफ उसने 25-30%, कुछ आइटम्स के ऊपर 70%। इमेजिन करें सर, अब होगा क्या कि जब वो इतनी महंगी आइटम उसको पड़ेगी तो जो आइटम उसको पहले 100 रुपये की पड़ी थी अब 170 की पड़ रही है, तो क्या जब वो अब वो सोचे वो 100 रुपये की आइटम पहले 120 रुपये की या 30 रुपये की दे रहा था, अब वो 100 रुपये वाली आइटम अगर उसको 160 रुपये की पड़ रही है तो वो कम से कम 200 रुपये की तो बेचेगा ना। तो आप बताइए, अवाम को जो चीज़ 110 रुपये की या 30 रुपये की मिल रही थी, अगर वो 200 रुपये की मिलना शुरू हो जाएगी तो क्या अवाम खरीदेगी? इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अवाम वो प्रोडक्ट कम खरीदना शुरू कर देती हैं, और इस सूरत हाल के अंदर जब आप चीज़ों को कम खरीदना शुरू कर देते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपका टैक्स कलेक्ट नहीं होता। आपका टैक्स कलेक्ट नहीं होता, आपकी फ़ौज को पैसा नहीं जाता, आपके मुल्क में महंगाई हो जाती है। लोग ये कहते हैं कि अब हमारी सारी तनख्वाहें, हमारे बिल्स इन चीज़ों में जा रहे हैं, हज़ारों डॉलर्स हमें हर साल देने पड़ेंगे इन महंगाई की चीज़ों की वजह से। उसकी वजह से अमेरिका के अंदर जॉब्स जाएंगी, कारोबार तबाह होंगे, सेल ड्रॉप होगी, कर्जे नहीं मिलेंगे, बैंक्स के अंदर पैसा नहीं होगा। ये सारे का सारा जो चेन रिएक्शन है ऊपर से जो अब हाल होने के लिए जा रहा है, रिटेलिएशन हो रही है। अब यूरोप की जानिब से उन्होंने कह दिया है कि हमने अमेरिका को नहीं छोड़ना। यूरोप हो, चाइना हो, दीगर ममालिक हो, इन सब ने हंगामी मीटिंग्स इस वक्त तलब की हैं। और आप अंदाज़ा कर ले कि इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, इन सब ने हंगामी मीटिंग तलब करके कहा है कि हमने सबसे पहले तो काम ये वो करने के लिए जा रहे हैं कि जो कंपनीज उनकी हैं, यानी जो यूरोप की हैं, उनको कहा है कि आपने सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट रोकनी है। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, फौरी तौर पर अपनी इन्वेस्टमेंट रोक दें, स्टॉक से पैसा निकाल लें, और उसके बाद हमारा इंतज़ार करें जो हम रिटेलिएट करने के लिए जा रहे हैं, और हम अमेरिका की कंपनियों पर लगाएंगे टैक्स और चीज़ें। इसके बाद सबसे बड़ा अब ये ड्रॉबैक ये होने जा रहा है कि यूरोप, चाइना और दीगर ममालिक, इन्होंने फैसला किया है कि हम अमेरिकी डॉलर को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देंगे और अमेरिका को इसका जवाब देंगे। यानी आप ये सोचें कि अल्टीमेटली जो तबाही आने वाली है पूरे वर्ल्ड में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर दुनिया की तबाही का बटन दबा दिया है, और ऐसी तबाही का बटन दबा दिया है, ऐसी तबाही का बटन दबा दिया है कि अब कोई चीज़ रोल बैक नहीं होगी। 30 सेकंड्स के अंदर उसने दुनिया की तबाही फेर दिया है। आप लंदन से शुरू हो जाएं, यूरोप से शुरू हो जाएं, एशिया से शुरू हो जाएं, उसके अलावा अमेरिका, अब ये स्टॉक मार्केट क्रैश होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपको समझ नहीं आ पाएगी कि ये मामला कैसे। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है कि 2 दिन में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, 4 दिन में बेहतर हो जाएंगी। ये साल वाले फैसले हैं, और अभी तक देखिए किसी को नहीं समझ आ रही कि करना क्या है। चाइना ने अपनी हंगामी मीटिंग तलब करके कहा है कि रिटेलिएट करो, ऐसा जवाब दो कि अमेरिका के अंदर तोड़फोड़ हो जाए। आप ये सोचें कि यहाँ पर ये मामला है, यूरोप तैयार हो गया, अमेरिका अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। इन सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि भाई डॉलर को हमने तबाह करना है,
तो आप ये सोचेंगे जो 30 सेकंड में आपको मनाजर देखने को मिले हैं कि घंटियां बजाई हैं और मुड़कर देखा तो सारी स्टॉक मार्केट क्रैश। जब आप ये अंदाज़ा करेंगे कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट कब्र में पहुंच जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात किस लेवल पर होने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने गलत चूज़ किया है। उस दौरान जो ईरान के खिलाफ जंग, उस दौरान जो दीगर जंगें हैं वो भी शुरू कर दी हैं। तो फिर आप बताइए कि क्या अमेरिका की तबाही रुक सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तबाही के बाद अमेरिका का हशर क्या होगा ये दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।